Hello students, welcome again our second part of the chapter Alexander Graham Bell, and open your book. Second paragraph. When he was 12 years old, he came up with his first invention while playing in a grain mill with a friend. He was frustrated by the lengthy time it took to remove his husk when the wheat grain, and he went home, thought about it, and created a gadget that the rotting puddles and brushing the strip and husk of the grain. Was the first dozen varied device that Bell was invented. एक बार क्या 12 साल के जब वो थे तो वो खेत में खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो गेहूं की धुनाई होती है वो करने में काफी टाइम लगता है। तो उनके दिमाग में एक स्ट्राइक करता है। वो घर जाते हैं, वो एक पैडल नुमा एक मशीन बनाते हैं जिसमें गेहूं को हम डाल देते हैं और वो जो है निकल कर और आ जाता है, थ्रेश होकर वीट थ्रेश होकर बाहर निकल आ जाता है। तो इस तरह से इट वॉज द फर्स्ट डजन्स ऑफ वेरिड डिवाइस। इस तरह से वो इस तरह काफी दर्जनों ऐसे डिवाइस बना चुके थे। बेल्स क्यूरियोसिटी इज इंजेन्युइटी एंड नैरेटेड बाय हिज ग्रैंडफादर। उनकी जो बुद्धि थी, उनकी उत्सुकता, उनकी बुद्धि, ये सारी किसके थ्रू आ रही थी? उनके ग्रैंडफादर के थ्रू। अ टीचर ऑफ स्पीच एजुकेशंस स्पीच देते थे, टीचर्स की बात सुनते थे, उनके ग्रैंडफादर से वो जाके डिस्कस करते थे। व्हेन बेल वाज 15 years old, he went to live with the care of his grandfather। अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने लगे और काफ़ी चीज़ें was gaining and allaying, उनके बारे में वो उतने हेल्दी नहीं थे, लेकिन he was always discussing about his grandfather। अपने डिस्कस करते थे, बातें करते थे। The two grew close, very close। Grandfather encouraged Alexander to pursue his invention strengths। और अलेक्जेंडर को ग्रैंडफादर ऑलवेज पुशअप करते रहते थे कि तुम कुछ नया करके दिखाओ। In 1870, Bell's family was life changed rather abruptly when they moved to the Canada. Bell's two older brother was died and tuberculosis. Alexander's health was not been failing too. His parents were conceived in America would be a healthier environment of move was to Ornate to Canada and then to Boston's. Well thrived. His health improved and eventually he began to tutor different and student in Boston. 1870 में बेल की फैमिली में कुछ चेंजेस आए। जैसे वो कनाडा में रहते थे, वो कनाडा चले गए। क्यों? बेल के जो दो भाई थे वो बीमार रहने लगे और उनको टीबी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, एंड अलेक्जेंडर की भी हेल्थ नहीं सही थी। तो इस तरह से वो पहले हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए वो बिलीव करते थे कि वो कम्प्लीटली अमेरिका में जाके सही हो गए। उसके बाद हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए वो कई जगह ऑर्नेट हो गए, कनाडा गए, बॉस्टन गए। फिर जाकर उनकी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव करने लगी। The persons of two his students were excited to Bell's idea invent a device and transmitter multiple signals over a single wire। इस तरह से उनके पेरेंट्स इस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे, वो बहुत एक्साइटेड रहते थे कि बेल्स कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में इन्वेंट करेगा, कुछ ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ, कुछ वायर से जुड़ा हुआ। वन ऑफ द पेरेंट्स वर लर्न however that another inventor Isha Gray was working on a very similar project at the same time। एक पेरेंट्स के जो है वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। किस पे? ये सिमिलर प्रोजेक्ट जो एलिशा गैरी नाम की एक कोई उनके पेरेंट्स थे, वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। टू एनकरेज बेल टू हेल्प रू रश वर्क अलॉन्ग। तो उसे वो कहने लगे कि तुम मेरे काम में मेरी मदद करो। And he hoped that between Bell's clever ideas, Watson practical skill, and two men would succeed quickly। और वो जानते थे कि वो बुद्धिमान है, वो उनकी चतुराई से कि वो जल्दी तुरंत ही उसको इस काम से, इस प्रोजेक्ट से वो बाहर निकल जाएंगे और वो सक्सेस मिल जाएगी उन्हें। Bell Watson voice was transmission device and registered with the United States Patent Office। और बेल का वही जो उन्होंने डिवाइस बनाया वो पेटेंट कब हुआ, यानी लागू कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफिस में लागू हुआ। एंड देयर पेटेंट वॉज वेल टाइम्ड एंड ग्रेही अटेम्प्टेड टू फाइल हिज वाज टेलीफोन। और बेल के उसको किस नाम से जाना गया? टेलीफोन। वेरी सेम डे बट इट वॉज टर्न अवे बिकॉज द आइडिया वॉज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एंड ओन बेल इज वॉज सपोर्टर। उस समय बेल का आइडिया उसने दिया था, लेकिन उसके बाद उसने खुद अपने सपोर्ट से नए इन्वेंशन किए।